ये वीडियो है पश्चिम बंगाल की, जहां भाई जी के राशन कार्ड पे उनके सर नेम दत्ता की जगह पर कुत्ता लिख दिया। तो भाई ने भी विरोध करने का बहुत सही तरीका निकाला, अधिकारी की गाड़ी को रोका और भौंकना चालू। तो राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल द पेट्रियट ऑफिशियल में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। आइए अब आप सबको एक सनसनीखेज न्यूज देते हैं। जी हाँ, सनसनीखेज। नवाब खां की बकरी ने जन्मा इंसान जैसा दिखने वाला मेमना, चेहरा किसी चश्मा लगाए बुजुर्ग जैसा। नवाब खां का अलग ही लेवल चल रहा है। आइए आप लोगों के लिए इससे जुड़ी कुछ पुरानी न्यूज और दिखाते हैं, जिससे कि आप इस न्यूज से सही से रिलेट कर पाएं। हरियाणा में 8 लोगों द्वारा कथित तौर पर गैंगरेप के बाद गर्भवती बकरी की मौत हो गई। बलात्कार के एक दिन बाद एक आरोपी बकरी के मालिक से मिला और कहा कि उसका समय अच्छा बीता। बिहार, शराब के नशे में गर्भवती बकरी से रेप, आरोपी मोहम्मद सिमराज गिरफ्तार। बाकी का आप लोग समझदार हो, ये बताने की जरूरत नहीं। नवाब खां का डीएनए टेस्ट करा लो, मेमना बकरे का नहीं नवाब खां का ही निकलेगा। बट अब कोई कमेंट सेक्शन में आकर ये ज्ञान मत देना कि ये शरीयत के खिलाफ है। आइए अब आपको दिखाते हैं जो धूर्त मानुस गंदी घिनौनी राजनीति बदलने आया था, आज वही कितनी गंदी और घिनौनी राजनीति करने पर उतारू है। ये तथाकथित पार्टी आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन है, जो लगभग 6 महीने से भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है और तो और कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। बट आप लोग जेल में इनके ठाट बाट देख ही सकते हैं। मसाज चल रही है, टीवी एसी सब चीज की व्यवस्था हो रखी है, बिस्लेरी का पानी पिया जा रहा है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंदर ही आती है। जेल के अंदर अपने नेताओं के लिए मसाज पार्लर खोल रखा है और ये फिर खुद को कट्टर ईमानदार पार्टी बताते हैं। देखो भाई, आमिर खान को पता है कि उसकी बेटी को सनातन धर्म में ही सम्मान व सुरक्षा मिलेगी, वरना मजहब में तो पता नहीं कब उसे 3 तलाक और उसके बाद हलाला का भी नंबर आ जाए। तो आमिर खान ने अपनी बेटी का हाथ दे दिया है नुपुर सिकरे जी के हाथ में। तो फिलहाल इन दोनों की जोड़ी ऐसे ही सलामत रहो। इन दोनों की जोड़ी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में इनकी जोड़ी सलामत रहे इसकी शुभकामनाएं इन्हें दे सकते हैं। और बाकी का कुछ सीखो आमिर खान से मेरी प्यारी बहनों, हिंदू हो या मुस्लिम, मैं दोनों को ही बोल रहा हूँ। यदि आप एक सनातनी लड़के से प्रेम और विवाह करते हैं तो आपको एक सुखी, सुरक्षित व सम्मान पूर्वक जीवन जीने को मिलेगा, जो जीवन आमिर खान ने अपनी बेटी के लिए चुना है। बाकी जो हिंदू बहनें हैं वो भी आमिर चाचा से काफी कुछ सीख सकती हैं कि कैसे 2 हिंदू लड़कियों का जीवन व्यर्थ कर दिया तलाक देकर। और बाकी सिर्फ आमिर खान से ही क्यों, आप तो श्रद्धा व आफ्ताब से भी काफी कुछ सीख सकते हैं। जब श्रद्धा ने अपने माँ बाप को ठुकराकर एक मजहबी लड़के आफ्ताब को चुना, जिसे वो कुछ ही महीने या 2-2.5 साल से ही जानती थी, उस आफ्ताब के लिए उसका प्यार इतना परवान चढ़ गया कि उसने अपने परिवार को छोड़ना उचित समझा, ना कि उस आफ्ताब को जिसने उसके 35 टुकड़े करके नालों, जंगलों व कूड़े के ढेर में फेंक दिए। अभी भी बहुत सी हिंदू लड़कियां ऐसी होंगी जो इस सब को देखने के बाद भी यही कहेंगी कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल अलग है। तो आप सब एक सिंपल सा लॉजिक लगाएं और मेरी बात समझने की थोड़ी सी कोशिश करें। क्या श्रद्धा का आफ्ताब अलग नहीं था? अगर उसे समझाते जैसे कि आपको समझा रहे हैं, तो क्या वो इस चीज को एक्सेप्ट करती है, ये बात मानती कि उसका आफ्ताब अलग नहीं है, वो भी सबके जैसा ही है? वो कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती, जैसे कि आप नहीं करना चाह रही हैं। श्रद्धा तो आफ्ताब के साथ 2-3 साल गुजार चुकी थी और कितना समय चाहिए किसी को समझने के लिए। यहाँ तक कि श्रद्धा तो उसके साथ लिव इन तक में रह रही थी, उसके बावजूद भी वो उसे नहीं पहचान पाई। कल को उसे अगर कोई मेरे जैसा समझाता तो वो यही कहती कि नफरत फैलाना बंद करो। और यहाँ तक कि पॉसिबल भी है कि किसी ने उसे समझाया हो तो उसने यही बोला हो कि आज के मॉडर्न युग में तुम कितना पीछे जी रहे हो, कितनी छोटी सोच है तुम्हारी, कब तक ये नफरत फैलाओगे। हम सब एक हैं, भाईचारे की दुहाई देती वो नहीं समझती, जैसे कि आप समझना नहीं चाह रहे। वो सिर्फ आपका भोग कर रहे हैं, आपका धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, झूठे प्यार का दिखावा करके। श्रद्धा ऐसे ही थोड़ी ना अपना घर बार छोड़कर आफ्ताब के साथ चली गई। पहले उसने उसे भरोसा दिलाया, उसका भरोसा जीता कि हाँ वो उससे बेइंतहा प्यार करता है, उसका ध्यान रखेगा, उसकी इज्जत करेगा, उसका सम्मान करेगा। उसके लिए आफ्ताब सब कुछ है। उसके बाद ही तो श्रद्धा अपना घर छोड़कर गई ना। श्रद्धा पढ़ी लिखी थी, अच्छा खासा कमा भी रही थी और समझदार भी थी। बस इनके जिहाद को नहीं समझ पाई, जैसे आप नहीं समझ पा रहे हैं। आप खुद सेंस लगाइए, अगर कोई 2 या 3 साल से रिलेशन में और आप उस व्यक्ति से कहते हैं कि तेरा पार्टनर फ्रॉड है और ऐसा कर सकता है, जाहिर सी बात है वो यकीन नहीं करेगा। बट हमारे और आपके पास ना जाने कितने एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको अभी गिनवा सकता हूँ। पुराने तो दूर रहे, चलिए मैं आप लोगों के लिए अभी कुछ ही रिसेंट के एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तौकीर ने खुद को राजपूत बता गरीब हिंदू युवती को फांसा, शादी के बाद राज खुलने पर कहा कि अब मुस्लिम बनो।
निधि ने जब धर्म परिवर्तन और निकाह से इनकार कर दिया तो सुफियान ने उसे चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया। मर्डर करने के बाद फरार था। यूपी पुलिस से भाग रहा था। एनकाउंटर में पैर में लगी गोली। वो तो भला हो कि यूपी में था और योगी बाबा की पुलिस थी, इसलिए गोली लग गई। खुलना शहर के गोबरचका इलाके में अबू बकर ने हिंदू महिला को पहले अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और उसके शरीर के 3 टुकड़े कर दिए। असम में 42 वर्षीय हजरत अली ने 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने की कोशिश की और जब वह नहीं मानी तो निर्ममता से उसकी हत्या कर दी। ये तो मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ कुछ ही एग्जाम्पल दिए हैं जो कि रिसेंट के ही हैं, कुछ ही दिनों के। ना जाने ऐसे कितने केस और भी हैं जो न्यूज में आ चुके हैं, ना जाने ऐसे कितने केस हैं जो अब तक न्यूज में नहीं आ पाए हैं। तो प्लीज जितना हो सके इन सब चीजों से अवेयर रहें। प्यार से एक कदम आगे का भी सोचो। चलो मान लेते हैं कि आपकी उससे शादी हो गई, उसके बाद क्या आप उसके साथ रह पाओगे? जो तुम्हारे देवी देवताओं को नहीं मानता, जिसका पसंदीदा खाना बीफ है, जो तुम्हारा धर्म परिवर्तन कराने के लिए उतावला है, क्या तुम पूजा पाठ छोड़कर नमाज पढ़ पाओगी? क्या तुम बकरे को जिंदा काट पाओगी? क्या बुरका नाम की काली बोरी में पैक होकर घर में बंद रह पाओगी? कब आपका अब्दुल अफ्ताब गुस्से में आकर आपको तलाक दे दे, फिर क्या उसके दोस्त या उसके चचा जान से हलाला करा पाओगी? एक बार ये सब सवाल आप खुद से पूछें। अगर आपका उत्तर आता है हाँ, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। और हाँ, जब घर से निकलो तो एक बैग और फ्रिज साथ लेकर निकलना, जिससे आपके अब्दुल या आफ्ताब के लिए ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इतना तो आप प्यार में उनके लिए कर ही सकते हैं। और हाँ, प्लीज अब कमेंट सेक्शन में ये मत कहना कि मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है। वो सभी धर्मों को मानता है, सभी धर्मों का सम्मान करता है, सभी देवी देवताओं को पूजनीय मानता है। वो धर्म परिवर्तन करने के लिए मुझे फोर्स नहीं कर रहा है, वो ह्यूमनिटी को मानता है, वो इंसानियत को मानता है। देखो उसने अपने बायो में भी ह्यूमनिज्म लिख रखा है। तो आपको बता दूं, आफ्ताब का रिलीजन भी ह्यूमनिज्म ही था। उसने भी अपने बायो में यही लिख रखा था, जिसने श्रद्धा के 35 टुकड़े करके फ्रीज में रखे और धीरे धीरे ठिकाने लगा दिए। श्रद्धा को काटते वक्त उसके हाथ भी नहीं कांपे, और भला कांपते भी कैसे ने बचपन से ही ट्रेन किया जाता है। पहले एक छोटा सा मेमना लाओ, उसे पालो पोसो, प्यार करो, उसे बड़ा करो, फिर एक दिन लाकर प्यार से उसको हलाल कर दो। बचपन से ही उन्हें ये सिखाया जाता है और इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, किसी को कैसे पालना पोसना प्यार करना है और फिर कैसे प्यार से हलाल कर देना है। आइए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने देश की मीडिया की। जब हमारे देश में मुंबई पर हमला हुआ था, तब इसी मीडिया ने लाइव कवरेज करके आतंकवादियों को बताया कि बाहर की सिचुएशन कैसी है, सेना क्या कार्रवाई कर रही है, जिससे न केवल आतंकवादियों को मदद मिली बल्कि ऑपरेशन लंबा चला व जान माल की हानि और अधिक हुई। और जब हमारे देश के विंग कमांडर अभिनंदन पकड़े गए, तब न केवल उनके बारे में व उनकी पर्सनल जानकारी को भी मीडिया ने लाइव चलाया, सबके सामने पब्लिक किया। उनका घर कहाँ पर है, उनके घर फैमिली में कितने लोग रहते हैं, उनकी बीवी, उनके बच्चों के बारे में। वह विंग कमांडर अभिनंदन किस टुकड़ी का हिस्सा है, इसी मीडिया ने नाच नाच कर सबको दिखाया। इसी धूर्त मीडिया ने एक रेप पीड़िता की पहचान को पब्लिक कर दिया था फिलहाल, जिसके बाद कोर्ट ने इन पर जुर्माना ठोक दिया था। ऐसे ना जाने कितने केस है जिनमें छोटी सी छोटी जानकारी के लिए मीडिया जेम्स बॉन्ड बनी घूमती फिरती है। चाहे आकाश की ऊंचाई हो या पाताल की गहराई हो, हमारा मीडिया वहां से जाकर सब कुछ ढूंढ लाता है। कुल मिला के कहने का तात्पर्य है, किसी के भी स्थान विशेष की जड़ तक घुस जाने वाला मीडिया आज आफ्ताब के बैकग्राउंड के बारे में ज्यादा जानकारी पता नहीं लगा पा रहा है। अब तक यही मीडिया आफ्ताब का घर व आफ्ताब के घर वालों का पक्ष तक नहीं जान पाया है। अब तक उसके अम्मी अब्बू तक नहीं पहुंच पाया, उनसे नहीं पूछ पाया है कि क्या आपको इस कांड के बारे में पहले से पता था, या आप भी इसमें शामिल हैं, या आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। अब तक मीडिया उनके घर पर नहीं पहुंच पाया, ना ही कोई भी बैकग्राउंड उनका निकाल कर जनता के सामने ला पाया है। सुनने में तो ये भी आया कि जब से आफ्ताब वाला ये कांड सबके सामने आया, तब से ही आफ्ताब के घर वाले पूरी फैमिली के साथ गायब हैं, बट हमारा मीडिया अब उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। और अब तक जितनी भी न्यूज मिली है उसके अकॉर्डिंग पुलिस को अब तक कोई भी पुख्ता एविडेंस नहीं मिला है जिसको लेकर वो कोर्ट में जा सकें, जिससे वो ये साबित कर सकें कि आफ्ताब ने ही श्रद्धा का कत्ल किया है। हाँ, जंगल में कुछ हड्डियां अवश्य मिली हैं, बट अब तक उनकी कोई भी सही से रिपोर्ट नहीं आई है कि वो श्रद्धा की ही है। अभी तो आफ्ताब ने सिर्फ पुलिस की कस्टडी में ही एक्सेप्ट किया है कि हाँ उसने ही श्रद्धा का मर्डर किया है, बट कोई बड़ी बात नहीं कि कोर्ट में जाते ही वो अपना बयान बदल दे कि मैंने पुलिस के फोर्स करने पर यह बयान दिया, बट मैंने श्रद्धा का कत्ल नहीं किया है। आशा तो यही करता हूँ कि जल्द से जल्द पुलिस कोई पुख्ता एविडेंस इसको लेकर ढूंढ निकाले, वरना कोई बड़ी बात नहीं, मोमबत्ती गैंग सिर्फ मोमबत्ती लेकर घूमती रह जाए और कोर्ट से बाइज्जत बरी कर दे। तो बस मेरे प्यारे भाई-बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। जाते आते बस आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा, अभी भी बहुत सी श्रद्धा आफ्ताब के साथ डेट पर जा रही होंगी, कई ऐसी भी होंगी जिन्हें पता ही नहीं होगा कि उनका अमित आफ्ताब है। उन्होंने ये खबर भी सुनी व पढ़ी होगी, बट दावा है कि वो अभी भी नहीं सुधरेंगी। उनका अब्दुल उन्हें यह यकीन भी दिला देगा कि वो बाकियों से अलग है।
आज की अपनी इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, बट शेयर अवश्य करें। क्या पता आपके एक शेयर करने से किसी एक श्रद्धा की आंख खुल जाए। अगर पॉसिबल हो सके तो इस वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।